Hello everyone, Qasim Khan is here. Please subscribe my channel and press bell button for more updates. So guys, today we are going to learn a very important concept of accounting, that is adjustments. So first we will define what is adjustments. तो आपको पता है कि कुछ आपकी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग टाइम पीरियड को कवर कर रही होती हैं, उसमें फॉल कर रही होती हैं, तो हमने उसकी टाइम वाइज उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर हम उसकी उस टाइम के अकॉर्डिंग एलोकेशन नहीं करते तो हमारे जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारे उसमें क्या होगा, एरर होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इंश्योरेंस परचेज कर लेता हूँ, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अगर इसकी मैं अब मंथली बेसिस पे इस टाइम पीरियड को डिवाइड करूं तो मेरे पास कितने आते हैं, 24 मंथ्स आते हैं। उसके बाद मेरे पास 2 ईयर्स आते हैं अगर मैं इसको एनुअल बेसिस पे डिवाइड करूं। तो जब मैं इंश्योरेंस लूँगा तो आफ्टर द मंथ ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट्स क्लोज़ करूँगा। तो जब मैं अपने अकाउंट्स क्लोज़ करूँगा तो मैं उस मंथ में जो मेरा रेवेन्यू है या एक्सपेंस हुआ है तो मैं उसको एलोकेट करूँगा। अगर मैं उसकी एलोकेशन नहीं करता, उसकी एडजस्टमेंट नहीं करता, तो मेरा क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स में एरर होगा। तो आप एडजस्टमेंट में क्या करते हैं कि मंथ वाइज टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसमें एक्सपेंस या रेवेन्यू की क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं। इसी तरह अगर मैं एनुअल बेसिस पे अपनी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसमें कितने टाइम पीरियड आते हैं, 2 आते हैं। तो 2 ईयर्स हैं इसमें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ ईयर मुझे जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो उसमें अपनी उसकी एक्सपेंस और रेवेन्यू की एलोकेशन करूंगा उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। लेट्स सपोज मैं किसी के पास काम करता हूँ और उस काम के अगेंस्ट में जो सैलरी मुझे मिलती है वो मुझे कब से कब मिलती है, लेट्स सपोज 15 मिलती है एवरी मंथ। जो है ना, ये मेरा जो है ना एक साइकिल है, पेमेंट का साइकिल जो मुझे रिसीव होता है किसी जगह पे मैं काम करता हूँ। और वी टेक एन एग्जांपल हियर, लेट्स सपोज जनवरी 15 से मैंने काम स्टार्ट किया और फेब 15 को मुझे जो है ना, ये बेसिकली मेरा पेमेंट डे है जिसके ऊपर मुझे क्या मिलने हैं, पैसे मिलने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, 15 जनवरी से मेरा काम शुरू हुआ जो मैं उसको सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूँ, और 15 फेब को मुझे उससे क्या मिलनी है, टोटल उस मंथ की सैलरी मिलनी है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो हमारे पास 2 टाइम पीरियड कवर हो रहे हैं, अकाउंटिंग टाइम पीरियड। एक ये है कि जो आपका 31 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, दूसरा ये कि आपका 15 फेब को ख़त्म हो रहा है। सो नाउ आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि मुझे पैसे किस कब मिल रहे हैं, क्योंकि हम, आपको पता है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में आपको कैश से कोई लेना देना नहीं होता। आप जो है ना किससे कंसर्न होते हैं, एक्टिविटी से कंसर्न होते हैं। तो जब मैं 31 जनवरी को अपने मंथ वाइज जो है ना अकाउंट्स क्लोज करूंगा तो ये जो मेरा 15 डेज़ का रेवेन्यू है ये मैं किस में एलोकेट करूंगा, जनवरी में एलोकेट करूंगा। आल दो इसकी पेमेंट मुझे मिलनी 15 फेब को है, लेकिन मुझे कैश से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि जब मंथ एंड आएगा, मैं जो जब जनवरी के अकाउंट्स क्लोज करने लगूंगा तो उसमें मैं क्या कर दूंगा कि 15 डेज़ का जो रेवेन्यू है वो किस में एलोकेट करूंगा, जनवरी का, क्योंकि वो जनवरी में ही मैंने अर्न किया है। तो ये बेसिकली आपकी मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, और अगर आप इस तरह एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपकी जनवरी और फरवरी के दोनों अकाउंट्स गलत हो जाएंगे। सो गाइस, दिस इज़ नोन एट द एडजस्टमेंट। और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग टाइम पीरियड को क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती हैं, तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो गाइस, आज हम एडजस्टमेंट डिटेल में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आफ्टर दिस लेक्चर किसी बच्चे को कोई एडजस्टमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इंशाल्लाह ये लेक्चर एंड तक सुने, और आफ्टर द एंडिंग ऑफ लेक्चर आई प्रॉमिस विद यू, तो आपको कभी भी एडजस्टमेंट में कोई इशू और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली में हम एसेट्स को हम एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी में लायबिलिटीज़ को हम रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड में क्या है, अक्रूविंग अनपेड एक्सपेंसेस, फोर्थ क्या है आपकी अक्रूविंग
uncollected revenue. So these are the 4 types of your adjustment जो हम adjustment करते हैं. तो आप यहाँ पे मैं एक सिंपल सा चार्ट बनाऊँगा आप लोगों के सामने. आप लोगों ने बस इस टेबल को याद रखना है. जिस बच्चे को ने इस टेबल को मेमोराइज़ कर लिया उसके लिए एडजस्टमेंट फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी इंशाल्लाह. बिफ़ोर कैश, यहाँ पे मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ. लेफ़्ट हैंड साइड पे बिफ़ोर कैश, यहाँ पे आफ्टर कैश. अच्छा, अब बिफ़ोर कैश क्या है? बिफ़ोर कैश का मीनिंग ये है कि आपने किसी भी एक्टिविटी के अकर होने से पहले कैश पे कर दिया. बिफ़ोर कैश, एक्टिविटी अभी अकर हुई नहीं है लेकिन आपने उससे पहले क्या कर दिया? कैश पे कर दिया. आफ्टर कैश का क्या मतलब है कि एक्टिविटी अकर होने के बाद आप कैश पे करते हैं. एक्टिविटीज़ डन हो गई हैं, आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है? कैश पे करना है. तो यहाँ पे फिर हम आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले जाते हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. या तो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं या क्या हो रहे होते हैं? रेवेन्यू हो रहे होते हैं. अगर इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ हो रही होती तो आप मुझे बता दें, कमेंट्स में बता देना. तो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं या रेवेन्यू हो रहे होते हैं. तो डे टू डे जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं दैट आर कॉल्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू. एक्सपेंसेस आपकी क्या होते हैं? बेसिकली पेमेंट्स होती हैं. एक्सपेंसेस में आपने क्या करना होता है? पे करना होता है. इसमें कैश आउटफ्लो होता है. रेवेन्यू आपका क्या होता है? ये रिसिप्ट्स होती हैं. इसमें आपके पास कैश आता है. ये कैश बेसिकली इसमें इनफ्लो होता है. तो वो एक्सपेंसेस जो आप एडवांस में पे कर देते हैं, जिनकी पेमेंट आप पहले कर देते हैं, जिनकी एक्सपेंसेस अकर होने से पहले बिफ़ोर आप क्या कर देते हैं? कैश पे कर देते हैं, उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके एसेट्स होते हैं. क्या होते हैं? एसेट्स. क्योंकि इन्होंने बाद में बिज़नेस में यूटिलाइज होना होता है. तो बिज़नेस के ऑपरेशन में यूटिलाइज जो भी एक्सपेंस होता है तो वो क्या करता है? अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट करता है. तो दैट्स वाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर यूअर एसेट्स. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जब भी इसकी पहली एंट्री होगी तो इसमें आप क्या करेंगे? आप प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे. ऑब्वियसली द डे यू विल पे फॉर योर प्रीपेड फॉर योर एक्सपेंस, आप जिस दिन एक्सपेंस के लिए पे करेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा. तो कैश आपका एसेट है. एसेट जब डिक्रीज़ करेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. तो इस कैश के अगेंस्ट आपका कौन सा अकाउंट डिवेल्प हो रहा है? वो प्रीपेड एक्सपेंस का डिवेल्प हो रहा है. आप जो है वो एक्सपेंस एडवांस में पे कर रहे हैं. प्रीपेड एक्सपेंस इज़ यूर एसेट. जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं. तो इसकी जब भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जब भी हम इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, चाहे वो आपका एक्सपेंस वेजेस एक्सपेंस हो सकता है, रेंट एक्सपेंस हो सकता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है. आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं. वो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. एक्सपेंस जब इंक्रीज़ करता है तो उसको डेबिट करते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है? एसेट है. तो एसेट जब डिक्रीज़ करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं. तो आपने जब भी प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट करनी है तो आपने जस्ट ये वाला फार्मेट मेमोराइज़ कर लेना. तो इसके बाद जो है आप इसी फार्मेट में आपने क्या कर देनी है? उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है. उसके बाद आपका आता है रेवेन्यू. रेवेन्यू आपका क्या होता है कि रेवेन्यू में आप क्या करते हैं? कैश रिसीव करते हैं. तो इसमें क्या है? बिफ़ोर कैश. आपने अभी तक सर्विसेज परफॉर्म नहीं की, आपने किसी से क्या कर लिया? एडवांस में कैश ले लिया और आपने कहा कि मैं आपको काम करके दूंगा. तो वो आपका बेसिकली क्या है? अनअर्न्ड रेवेन्यू है. अनअर्न्ड रेवेन्यू. अनअर्न्ड रेवेन्यू आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी कैसे होती है? लायबिलिटी ऐसे होती है कि लेट्स सपोज मैंने किसी से 1000 रुपीज़ ले लिया कि मैं आपका काम करूँगा, और अगर मैं काम नहीं करता तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो काम करना पड़ेगा या उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे. तो दिस इज़ लायबिलिटी ऑन मी. तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे. तो इसकी जब भी एंट्री होगी तो इसमें क्या आएगा? कैश आपके पास आएगा. कैश को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे.
इस कैश के अगेंस्ट आपका ये कैश किधर से आया, ये आपका बेसिकली क्या है, रेवेन्यू है। लेकिन कौन सा रेवेन्यू है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, जो कि आपने अभी तक सर्विसेज नहीं परफॉर्म की। तो ये आपकी क्या क्रेडिट है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। अनअर्न्ड रेवेन्यू आपका क्या है, लायबिलिटी है। जब लायबिलिटी इंक्रीज़ करती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जब भी एडजस्टमेंट होगी, इसकी एडजस्टमेंट में क्या होगा कि जैसे जैसे हम सर्विसेज परफॉर्म करते जाएंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब लायबिलिटी डिक्रीज़ करती है उसको हम डेबिट करते हैं। साथ ही ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी, रेवेन्यू में कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले कैश ले लेते हैं, एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा आपका रेवेन्यू होता है, उसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं। जो थर्ड है आपका, इसमें आफ्टर कैश वाली एक्टिविटीज़ में क्या आता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके अनपेड चल रहे होते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी मोस्टली इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स होती हैं वो एनुअल पेमेंट्स होती हैं, लेकिन आपने उस पूरी एनुअल पेमेंट्स को क्या करनी होती है, मंथ वाइज एलोकेशन करनी होती है। आल दो उसने एक टाइम पीरियड के बाद पे होना है, लेकिन जो है ना आप उसको क्या करते हैं, उस एक्सपेंस को, एयर एक्सपेंस को मंथली बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस। तो आपने जब भी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज हम वेजेस की एग्जांपल ले लेते हैं। वेजेस एक्सपेंस डेबिट अकाउंट पेएबल, यहाँ पे आप वेजेस कर लें, इंटरेस्ट कर लें, आप रेंट कर लें, कोई भी आपका एक्सपेंस हो सकता है, वो आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप लेट्स सपोज आपका वेजेस है तो वेजेस पेएबल हो जाएगा, रेंट है तो रेंट पेएबल हो जाएगा, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा। तो लेकिन जो बेसिक आपकी एंट्री होगी वो एक्सपेंस डेबिट होगा, अकाउंट पेएबल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये आपकी बेसिक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन आफ्टर लेट्स सपोज सर्टन टाइम पीरियड आप जो है ना कैश पे करते हैं, तो उस एक्सपेंस का कैश पे करते हैं किसी टाइम पीरियड के बाद, तो उसकी एंट्री कैसे होगी वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम क्या कर देते हैं, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल डेबिट, दोनों एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस डेबिट होता है जब भी इंक्रीज़ हो, पेएबल आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर और डेबिट करते हैं, सॉरी। तो आपके जो एक्सपेंस जब भी पे होंगे या आपकी पेएबल हैं वो जब भी पे होंगे तो किस से पे होंगे, कैश से पे होंगे। तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो दिस वे यू कैन लाइक पास द एडजस्टमेंट एंट्री इफ़ व्हेन यू विल पे द कैश। जब आप उस एक्सपेंसेस का जो है ना, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है ना फॉल कर रहे हैं, तो आप उसकी जब पेमेंट करेंगे तो आप उसकी एडजस्टमेंट एंट्री इस तरीके से करेंगे। उसके बाद आपका रेवेन्यू में क्या हुआ कि आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दी लेकिन आपने अभी तक कैश नहीं रिसीव किया। तो ये बेसिकली कुछ रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो आपके रिकॉर्ड में नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं अक्रूइंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। तो ये कैसे होते हैं, लेट्स सपोज मैं किसी के पास काम करके आता हूँ, तो जैसे मैं काम करके आया तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी उससे पैसे लिए नहीं, तो मेरे लिए क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अकाउंट रिसीवेबल मेरा डेबिट हो गया। साथ ही मैं सर्विसेज परफॉर्म की हैं, मेरे लिए क्या रेवेन्यू है, ये मेरे वाला अर्नड रेवेन्यू है जो कि मैं सर्विसेज परफॉर्म कर चुका हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ मुझे उसकी पेमेंट मिल जाती है। तो इसकी आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 से 15 मेरी जो है ना 15 से 15 मेरी सैलरी चलती है। तो जब मुझे 15 को जो है ना पेमेंट मिलेगी फेब में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कैश मिलेगा। कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। और ये जो कैश मिल रहा है इसमें 15 डेज़ लेट्स सपोज जो है मेरे जनवरी के हैं, तो वो मेरे लिए बेसिकली क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, जिसकी एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और उसके बाद आपका जो 15 डेज़ फरवरी वाले होंगे वो मेरे क्या होंगे, वो रेवेन्यू हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से आपकी दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, आपकी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे वो रेवेन्यू लिख देते हैं। आपने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपका रेवेन्यू ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो चुका है, अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो सो दैट्स वाई यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड इट वाज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट। अगर आप लोग इसकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कि ये एक एक एंट्री कैसे काम करती है, तो यू मस्ट वॉच माय अदर वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।